हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो कहीं कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 25। वर्कशीट नंबर 25 में हमने पढ़ना है घन और उसके प्रतिरूप के बारे में। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सरकार द्वारा घोषित मार्ग निर्देशन के द्वारा अगर 200 व्यक्ति उस क्षेत्र में संक्रमित हो जाते हैं उसे कंटेनमेंट जोन बोल दिया जाता है। क्या बोला जाता है? कंटेनमेंट जोन। ठीक है। अब उसने बोला प्रिया और रिया की बातचीत के अकॉर्डिंग आज जो है प्रिया रिया से बात कर रही थी और एक किसी क्षेत्र के बारे में बात कर रही थी। मात्र चंद दिनों में ही इतनी जल्दी कंटेनमेंट जोन बन गया। वहाँ पर उसे सबसे पहले सिर्फ एक ही व्यक्ति कोरोना संक्रमित था, परंतु कोरोना मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन एक विशेष पैटर्न के हिसाब से बढ़ने लगी। ठीक है। अब इसने देखो कुछ दिया है, कुछ पैटर्न दिया है। ये पैटर्न क्या है? पहले दिन वहाँ पे सिर्फ कितने बच्चे थे? एक। पहले दिन वहाँ पे कितने संक्रमित थे? एक। कितना था? सिर्फ एक। दूसरे दिन वहाँ पे टोटल कितने संक्रमित हो गए बेटा? अगली दो विषम संख्याओं का जोड़, 3 जमा 5। अगले दिन अगली 3 विषम संख्याओं का। चौथे दिन क्या हुआ? अगली 4 विषम संख्याओं का। 5वें दिन अगली 5। 19 के बाद क्या आ गया? 21। 21 के बाद क्या आ गया? 23। और यहाँ 27 के बाद क्या आ गया? 29। ठीक है। ये किसका घन होता है बेटा? 5 की पावर 3 यानी कि 5 का घन। ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया। अब उसने क्वेश्चन पूछा कितने दिनों में ऊपर वर्णित क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बन जाता है। अब यहाँ पे देखो उसने बोला 200 की कंडीशन दी है और आपने अभी अभी देखा कि 5 दिन में कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती है 125। ठीक है। तो यहाँ पे अप्रोक्स 6 से 7 दिन के अंदर अंदर वो क्या बन जाता है? कंटेनमेंट जोन। क्लियर? आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंटेनमेंट जोन बनने के बाद क्या कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या स्थिर हो जाती है या पुरानी दर से वृद्धि होगी या घटेगी? तो बेटा मेरे हिसाब से तो ये घटेगी, क्योंकि जब वो कंटेनमेंट जोन हो गया तो यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ यानी कि स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण, आंसर क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण क्या हो जाएगा? ये घट जाएगा। ठीक है। कुछ ना कुछ तो मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है। तो उसकी वजह से ये घट जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखो इसने क्या बोला। आपके अनुसार सरकार को कितने व्यक्तियों के संक्रमित होने के बाद उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर देना चाहिए? तो मेरे अकॉर्डिंग 100 से 200 के बीच में। क्लियर? आगे आ जाओ। यदि ऊपर वर्णित क्षेत्र में रहने वाले कुल लोगों की कुल संख्या इतनी है तो उपरोक्त पैटर्न के अनुसार कितने दिनों बाद पूरा क्षेत्र संक्रमित हो जाएगा? तो ये अप्रोक्स कितना आ जाएगा? 15 दिनों में। कितने दिनों में? 15 दिनों में। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या उपरोक्त पैटर्न से ही संक्रमित कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती है या कोई अन्य पैटर्न है या बिना किसी पैटर्न के मरीजों की संख्या बढ़ सकती है? बिल्कुल बेटा। तो इसके अलावा भी बढ़ सकती है, इससे ज़्यादा भी बढ़ सकती है और इससे कम में भी बढ़ सकती है। ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कितने लोग इन्फेक्टेड हुए हैं और कौन उनके कांटेक्ट में आया है। क्लियर? तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 25. I hope it is clear to everyone. If you like it, then please share and subscribe. Thank you so much.